हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की एग्जाम्पल जो हम डिस्कस कर रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 2 लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एग्जाम्पल थर्ड और फोर्थ। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल थर्ड और फोर्थ, मतलब थर्ड से स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो यह है एग्जाम्पल थर्ड, इसको डिस्कस करने वाले हम। कंसिडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल्ड एट सी पे राइट एंगल है, ऐसा ट्रायंगल हमें कंसिडर करना है। तो बनाता चलता हूँ मैं। तो एक ट्रायंगल बना लेता हूँ ACB। तो ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल AC पे राइट एंगल B। उसके बाद लिखा हुआ है AB इज इक्वल टू 29, AB इज इक्वल टू 29, BC इज इक्वल टू 21, BC इज इक्वल टू 21, ठीक है। एंड ABC इज इक्वल टू थीटा, ABC इज इक्वल टू थीटा, ये थीटा एंगल हो गया। सी फिगर 8.10 यही है, मान लो 8.10 फिगर 8.10 में यही है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, जो कि 1 आने वाली है, ठीक है, जो कि 1 आने वाली है। और हमें चाहे वैल्यू कुछ भी हो इनकी साइड्स की, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 ही आता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम ये AC फाइंड करने की वो कोशिश करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन, लेट फर्स्ट वी फाइंड AC और AC सॉरी AB लिख दिया मैंने, फाइंड AC। अब AC, अब पता है AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, सॉरी AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम प्रूव भी करी है हमने। और क्या होती है, ये होती है H स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये H है, ये B है, ये L है, ठीक है, ये L है। अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो AB स्क्वायर कितना है, 29 का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर हमें नहीं पता, यही तो निकालना है, प्लस BC का स्क्वायर, BC का 21 का स्क्वायर। अब इसको इधर भेज दो, माइनस में आ जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर हटाना, AC निकालना, तो इसको अंडर रूट में कर दो। अंडर रूट 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर बराबर AC। तो ये AC की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो AC की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, देखें। अगर 29 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे करके देख लेते हैं क्या होता है 29 का स्क्वायर। ट्वेंटी 29, ठीक है, 9 जा। वैसे तो एक और मेथड है, पर ऐसे ही करो मेथड कुछ। 29 का स्क्वायर जो निकल सकता है वो निकलेगा मेरे हिसाब से। हम ये हो जाएगा 1 4 841, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा
वो हो जाएगा 841। और सेम 21 का करेंगे तो वो हो जाएगा 441। 441 तो ये हो जाएगा AC। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 400 आ जाएगा अंडर रूट का AC। और AC यानी कि आ जाएगा निकल के AC बराबर इसका रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया AC, जो कि है 20 यूनिट। ठीक है, यूनिट में ही दिया हुआ है, मीटर वीटर के बारे में डिटेल नहीं करे। तो ये निकाल लिया। अब इसके बाद तो हम सारे रेशियो आराम से खुद निकाल सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक ये नोट नहीं किया वो इसको नोट कर लो फटाफट, और फिर बाकी की बात डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये आई होप नोट कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देता हूं मैं। स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने नोट नहीं करा। 1 2 3 4 5। तो ये साइड आ गई है 20। अब इसका यूज करके हम बाकी के निकाल देंगे। बाकी का निकालेंगे तो कोज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोज स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कोज क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो साइड में लिख देता हूं कोज क्या होता है, कोज होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, B अपॉन H। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन H, ये होता है। तो कोज स्क्वायर क्या हो जाएगा 21 अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर क्या होता है साइन थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा L अपॉन H। ये होता है L अपॉन H यानी कि लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 29 का स्क्वायर। अब इसको अलग अलग कर लेंगे तो यहीं से सॉल्व करेंगे। तो ऊपर 21 का स्क्वायर और नीचे 29 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर। अब 29 का स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा और 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये पता है 29 का ही स्क्वायर इनके दोनों को प्लस करके आएगा, क्योंकि ये आएगा 441 और ये आएगा 400 और ये 841। तो ये मिला के टोटल बाद में ये हो जाएगा 841 डिवाइडेड बाई 841, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 1। और ये यूनिवर्सल है, किसी भी कंडीशन में कोई भी लेंथ हो इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आती है। तो नोट कर लो फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी नोट करो। जिन्होंने बिल्कुल ही नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। तो अब कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये यानी कि अगला पार्ट इसका ये हमने कर लिया। ये करते हैं तो कोज स्क्वायर थीटा। अब कोज ऐसे ही निकाल सकते हैं, कोज की वैल्यू हमें पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यानी कि 21 अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 29 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के लिए निकाल रहे हैं सब, एडजेसेंट साइड थीटा मान रखिए।
तो वो हो जाएगा एल, यानी कि ये, क्योंकि अगर थीटा इसको मानते तो एल ये पड़ जाता है, ठीक है। तो एल यानी कि 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 841 यानी कि 29 का स्क्वायर, और ऊपर ये आ जाएगा 441 माइनस 400, इसका स्क्वायर 400, इसका स्क्वायर 441, तो ये आ जाएगा 41 अपॉन 841, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। कट सकता है तो काट लेना, नहीं कट सकता है तो रहने देना, इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। नोट करो फटाफट सेकंड पार्ट इसका। काफी आसान था ये, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। अगला एग्जांपल करवाएंगे इसमें, जो कि एग्जांपल नंबर 4। तो फटाफट इसको नोट करो, जिन्होंने नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसको पूरे को मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अगला एग्जांपल क्या है? एग्जांपल 4, इन आ राइट ट्रायंगल ABC right angle at B if 10A is equal to 1, then verify that. Then verify that 2 sin A cos A is equal to 1। ठीक है, एक फिगर भी बना हुआ है, वो भी बना लेते हैं। ए बी सी, बी पे राइट एंगल है जैसा कहा गया क्वेश्चन में, और एंगल अब जो हमारा थीटा रहेगा वो ये रहेगा, यानी कि एंगल ए, इससे हम नापेंगे। ठीक है, इस साइड को, इस एंगल को लेके चलेंगे। तो जिनको ऐसे समझ में नहीं आता, ट्रायंगल को घुमा लो और ऐसे समझ लो, ये ए है, ये बी, ये सी। ठीक है, तो अब ये दिया हुआ है tan A। tan A का मतलब क्या है? सॉल्यूशन tan A इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है गिवन। ठीक है, तो अब 1 इज इक्वल टू, क्योंकि tan A के बराबर ही होता है, और tan A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक बार लिख देता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो परपेंडिकुलर उसको मानते हैं जो इसकी सामने वाली साइड होती है, यानी कि बीसी। बीसी यहां से करके देख लो, बीसी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसपे एंगल होता है उसको बेस मानते हैं, जिसपे एंगल बना हुआ है, तो वो हो जाएगी ए बी बराबर 1। अब ये दोनों बराबर 1 है, बीसी बराबर ए बी, यहां से हो जाएगा बीसी बराबर ए बी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, बीसी बराबर ए बी, यहां से देख लो बीसी बराबर ए बी, यानी कि बीसी का जो साइड है वो ही ए बी की साइड है, ये दोनों साइड बराबर है, क्योंकि ए बी को इधर लेके जाओगे तो 1 से मल्टीप्लाई होकर ए बी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या वेरीफाई करना है, 2 साइन ए, 2 साइन ए। ठीक है, तो यहां पे से अगर अब हम AC निकालने की कोशिश करें तो AC इज इक्वल टू दोनों साइड में से किसी भी साइड के अंडर रूट के बराबर हो जाएगा, 2 अंडर रूट के बराबर। ठीक है, तो इसे निकालने की जरूरत नहीं है, इसे अगर जरूरत पड़ेगी बाद में निकाल लेंगे, छोड़ो। ठीक है, उसके बाद निकालते हैं 2 साइन ए, तो 2 साइन ए, साइन ए क्या होता है लिख ही लेते हैं पहले, उसके बाद कोस ए इक्वल टू 1 टू प्रूव। ठीक है, और यहाँ पे बता दूं ये दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइड बराबर होती है। अब 2 इंटू साइन ए का क्या मतलब है, साइन ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये, यानी कि 2BC अपॉन AC, AC यानी कि ये हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, चाहे इसमें देखो चाहे इसमें देखो हाइपोटेन्यूज वही रहेगा, BC अपॉन AC, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड। ठीक है, BC अपॉन AC हो गया ये 2 साइन ए कोस ए, कोस ए क्या हो जाएगा, कोस ए क्या हो जाएगा, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा AB अपॉन AB अपॉन AC। ठीक है, तो ये बराबर 1 है कि नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। तो BC बराबर AB और AC बराबर BC, तो ये बराबर है, तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर लिख लो, BC का स्क्वायर लिख लो। ठीक है, तो या फिर AC से इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो अब यहां तक तो आ गया, अब हम AC की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, AC की वैल्यू क्या होगी, बाय पाइथागोरस थ्योरम, साइड में निकाल के दिखा देता हूं मैं। AC बराबर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इससे ये हट जाएगा तो यहाँ पे ये रूट लग जाएगा, तो AC की वैल्यू क्या आ गई, AB स्क्वायर अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों बराबर है, मान लो किसी के बराबर है, जैसे कि बुक में दिया हुआ है, तो वो के बराबर आ जाएगा और अंडर रूट बाहर रह जाएगा, सॉरी अंदर आ जाएगा। तो ये मान लो किसी के बराबर है, तो यहाँ पे देख लो दोनों क्योंकि बराबर ही है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के का स्क्वायर प्लस अंडर रूट पर प्लस के का स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा, इसके आगे यहाँ करके दिखा देता हूँ, AC बराबर 2 के का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, तो के स्क्वायर बाहर आ जाएगा, के और 2 अंदर ही रह जाएगा, तो AC बराबर के अंडर रूट 2 और के क्या है, AC। ठीक है, ठीक है, तो अब यहां से देखो इनकी वैल्यू के से रिप्लेस कर दो और इसको के अंडर रूट 2 कर दो, तो यहां से अब देखो 2 इंटू के अपॉन, ये तो के बराबर मान लिया। ठीक है, और ये भी के बराबर के अपॉन के अंडर रूट 2 अपॉन के अंडर रूट 2
बराबर 1। कैसे के कट गया, ठीक है। अब देखो एक मिनट आगे ही समझा देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये हो गया 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 बराबर 1। आता है कि नहीं आता ये देखना हमें। अब ये √√2 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो √√2 का स्क्वायर तो वो बन जाएगा 1/2 और ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ गया बराबर 1। तो 1 बराबर 1 तो यानी कि ये ट्रू है, ठीक है, वेरीफाई है, ठीक है। तो अब हमें क्या पता चला जहां पे आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है वहां पे 2 sin थीटा cos थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो ये लिख दो हैंस प्रूव। तो इस तरीके से ये हमने वेरीफाई कर लिया कि ये बराबर है। तो जिन्होंने नोट नहीं किया वो नोट कर लो फटाफट। ये वाली चीजें तुम बीच में कहीं पे भी डाल सकते हो जहां पे सही लगे अपने हिसाब से। मैंने एग्जैक्टली बुक के हिसाब से नहीं करा, मैंने समझाने के हिसाब से किया है, ठीक है। तो यहाँ पे cos a क्या, वैसे तो ये मैंने वैसे लिखे थे a भी निकाल के उन्होंने cos में ही निकाल रखा है, ठीक है। अब दिख रहा है बुक में, तो नोट कर लो फटाफट 1 2 3 4 5। तो आई होप नोट कर लिया होगा। तो मैं इसको मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने नोट नहीं किया। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 5 और हो सकेगा तो एक्सरसाइज का भी एक आध क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर आप उस वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं कि आपके पास को मिले तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और जब भी हमारी वो वीडियो आएगी यानी कि कल, वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।